हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत है। जी 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 जी, ठीक है। कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो चलिए, आज कई दिनों के बाद मैं क्लास में फिर से आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा पर्सनल कुछ काम है ऐसे कि जो कि मुझे ही करना पड़ता है, और उसी की वजह से मैं व्यस्त था। फिलहाल मैं फ्री हो चुका हूँ, और आज से मैं सीडीपी की क्लास कंटिन्यू ऑफ डेली की क्लास चलेगी। और आप सब अभी तक जो भी क्लास वीडियो जो भी अपलोड हुए हैं, आप लोग अच्छे से उसे देखिए। और फाइनली आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं सीडीपी में बाल विकास के सामान्य सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले हैं? बाल विकास के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, इसमें मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे का चाहे जो भी विकास हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, वह किसी न किसी एक फाइनली हम उसको बोल सकते हैं कोई एक सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो भी चेंजमेंट होगा, कोई न कोई सिद्धांत उसमें फॉलो करेगा। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों में हो रहे परिवर्तन, चाहे वो परिवर्तन आपके शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे जो भी परिवर्तन हो, किसी न किसी किसी न किसी सिद्धांत का पालन करता। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है। आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेकर नोट करते चलिए। ठीक है, और एक एक चीज मैं नोट करूंगा, एक एक चीज आप सब नोट करते चलिए। मैंने मनोवैज्ञानिकों का मानना है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालकों में हो रहे परिवर्तन, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे सामाजिक, कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी चेंजमेंट होगा, तो एक चीज याद रखना, यह किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करेगा, किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करेगा। तो चलिए, हम लोग एक एक करके सिद्धांत को पढ़ेंगे, एक एक मैं नोट करूंगा, और आप लोग अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। नंबर पहला आपका है निरंतरता का सिद्धांत। नंबर पहला आपका है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देखिए इसमें यह बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि बालकों में जो भी परिवर्तन होते हैं, क्या बालकों में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे कब से कब तक होते हैं? माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक चलते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर जीवन पर्यंत, जब तक वो ओम टू कोम, जब तक वो गर्भ से लेकर जब तक वो कब्र में नहीं चले जाएगा, तब तक उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान देना, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि बालकों में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलते हैं, जीवन पर्यंत तक चलते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यही आपका निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप सबको समझ में आया? निरंतरता का सिद्धांत, बस यही तना याद रखना। निरंतरता का सिद्धांत हम वहां बोलेंगे जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर जीवन पर्यंत तक उसका क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, कंटिन्यू विकास चलता रहता है, कंटिन्यू रुकता नहीं है, कुछ न कुछ हमेशा उसका विकास होता ही रहता है। तो माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, जो विकास है, वह विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यहाँ पे आपको
क्वेश्चन बनेगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें जो सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, तीन तीन ऑप्शन उसमें सही रहेंगे, एक ऑप्शन गलत रहेगा। तो वहां पूछेगा विकास कैसी प्रक्रिया है, तो वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहां तक इसे अच्छे से ध्यान देना। ओके, आइए सेकेंड नंबर हम देखते हैं दूसरा। पहला हमारा हो गया निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत। सेकेंड नंबर है इंडिविजुअल डिफरेंस, जो है इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल मतलब व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता क्या होता है, पहले चीज देखिए। अगर दो जुड़वे भाई, सगे दो जुड़वे भाई हैं, अगर एक ही माँ के दो सगे जुड़वे बच्चा है, दोनों मान लीजिए 2-5 मिनट आगे पीछे अगर पैदा हुआ है, तो उस दोनों बालकों में एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों बच्चे में डिफरेंस होगा, चाहे भाषाई हो, चाहे नैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई न कोई पक्ष से वो डिफरेंस जरूर होंगे, सामान्य कोई बच्चा नहीं होगा। और यही सिद्धांत हमारा व्यक्तित्व सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यह कहलाता है कि दो भले सगे बच्चे हों, भले सगे भाई हों, लेकिन दोनों में व्यक्तिक भिन्नता होगी, दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस होगा, सामान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसे कंटिन्यू नोट करते हैं, उसके बाद आप सब अच्छे से नोट करिए। दोस्तों ध्यान से समझते हैं व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ध्यान से समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि किसी भी आधार पर, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि किन्हीं दो बालकों में दिखाई देने वाले भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। ध्यान देना, मैं सीधी सी एक बात समझाना चाहता हूं। सगे दो भाई होंगे, जुड़वा भाई होंगे, उनमें भी किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से दोनों सेम एक प्रकार नहीं होंगे। चाहे उनका सामाजिक स्तर देख लिया जाए, चाहे उनका भाषाई देख लिया जाए, चाहे उनका नैतिक देख लिया जाए, चाहे उनका सामाजिक देख लिया जाए, चाहे उनका भावात्मक पक्ष देख लिया जाए, किसी न किसी पक्ष में वे डिफरेंस दोनों में कुछ न कुछ जरूर होंगे, दोनों समान नहीं होंगे। और यही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। तो ठीक है, हम लोगों ने दो सिद्धांत को पढ़ा। पहला सिद्धांत हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब बच्चा माँ के घर में आता है तब से लेकर उनका कंटिन्यू सिद्धांत, उनका कुछ न कुछ उनका विकास होता रहता है, और कब तक होता है, जीवन प्रयत्न तक होता है, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनका विकास कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो ये हमारा कौन सा सिद्धांत कहलाता है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत, और ये निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में हमने पढ़ा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह बताया हम लोगों को कि दो भाई, सगे भाई होंगे, दो सगे बहनें होंगे, उन दोनों में हम समान नहीं देख सकते, एक प्रकार दोनों नहीं होंगे, किसी न किसी पक्ष से, चाहे उसका शारीरिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे भावात्मक पक्ष हो, चाहे जो पक्ष हो उसका, किसी न किसी पक्ष में वे डिफरेंस जरूर होंगे, दोनों एक समान नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो चलिए इसे दोनों अच्छे से नोट करिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, और तीसरा नंबर हमारा होगा विकास की दर का सिद्धांत। विकास की दर का सिद्धांत, एक चीज ध्यान देना, जो विकास का दर, अच्छा एक चीज ध्यान देना, दर का मतलब होता है समय, दर का मतलब क्या होता है समय, और विकास का मतलब क्या होता है परिवर्तन, चेंजमेंट। तो विकास की दर का सिद्धांत जो कहता है विकास की दर एक समान नहीं होती है। अच्छा आप एक चीज देखना, ईसीजी जो होता है, ईसीजी करवाते हैं ना कभी, जो चेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो ईसीजी में इस तरीके से चलता है, कभी उतार कभी चढ़ा, कभी उतार कभी चढ़ा, इस तरीके से चलता है ना। अगर सीधी लाइन हो जाएगी तो ये डेंजरस होता है, ये खतरनाक होता है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारा विकास भी कभी कभी ज्यादा होता है, तो कभी कम होता है, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी कम, फिर कभी ज्यादा, फिर कभी कम, इसी तरीके से हमारा विकास चलता है। ठीक है, तो विकास की दर एक समान नहीं होती है। ठीक है, ध्यान देना, विकास की दर एक समान नहीं होती है। तो विकास की दर का सिद्धांत क्या कहता है, सिंपल सी एक लाइन में मैं लिख दिया हूं, विकास की दर एक सामान्य नहीं होती, विकास की दर सामान्य नहीं होती है। दर का मतलब होता है समय, विकास का मतलब होता है परिवर्तन। ध्यान देना, इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि
विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अभी हम लोगों ने कंटिन्यूटी का सिद्धांत पढ़ा आगे। लेकिन विकास की दर अर्थात सामाजिक हो चाहे मानसिक हो चाहे समयात्मक हो, आदि की परिवर्तन का समय जो है वह सामान्य नहीं है। कभी ज्यादा होगा तो कभी कम होगा, और यही सिद्धांत हमारा विकास की दर का सिद्धांत कहलाता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया, विकास की दर एक समान नहीं होती है। विकास जो जिस समय में विकास होता है, ये नहीं है कि मैं आपको टाइमिंग दे दिया कि इतने टाइम में आपका विकास हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास अपने समय सीमा से होगा, धीमे धीमे, कंटिन्यू, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। कैसी प्रक्रिया होगी? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। तो ये हमारा विकास की दर का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आपको मैं एक तरीका और बता दिया। ईसीजी जो होता है, आप जब ईसीजी करवाएंगे कभी, तो उसका उतार चढ़ाव इस तरीके से चलता है। ठीक है, सीधा नहीं होगा। अगर सीधा होगा तो मैटर फिनिश होगा। ठीक, तो विकास की दर का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इसे अच्छे से टिक डाउन कर लीजिए। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम फिर से देखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। आइए इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसे हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो आइएगा, दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। ओके, देखिए, एक भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे जो दिशा का सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होगा, इसे हम एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं इंडियन, हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो कि उनका नाम है कुप्पू स्वामी। कौन थे? कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी एक भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। उन्होंने दो भाग में इसे डिवाइड किया, और सिर से पैर तक विकास, एक विकास का नाम उन्होंने बताया कि सिर से पैर तक विकास, और एक विकास केंद्र से बाएं तक होता है। जो सिर से पैर तक का विकास होता है उसे हम मस्तकाभिमुखी विकास सिद्धांत कहते हैं, जो कि हेड टू टेल होता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि हिंदी के नाम पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है भैया कि आप लोग, जो कुप्पू स्वामी जी थे, एक उन्होंने बताया सिफेलोपोडल और एक उन्होंने बताया प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वह केंद्र से बाएं की ओर होगा। वह कैसे होगा? केंद्र से बाएं की ओर। जो निकट दूरस्थ विकास का क्षेत्र है प्रॉक्सिमोडिस्टल है, वह केंद्र से बाएं की ओर विकास होगा, उसका विकास केंद्र से बाएं की ओर होगा। और जो सिफेलोपोडल है, सिफेलोपोडल हेड टू टेल है, हेड टू टेल चलेगा। ठीक है, तो कुप्पू स्वामी ने जो डायरेक्शन का सिद्धांत दिया है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन दिया है, उन्होंने बताया है कि एक सिर से पैर तक एक विकास होता है और एक विकास केंद्र से बाएं की ओर होता है, बीच से, मिडिल से बाहर की ओर होता है। तो कुप्पू स्वामी डायरेक्शन का सिद्धांत दो भागों में बांट कर बताया, सिफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, दोनों अच्छे से तैयार करना, सिफेलोपोडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोपोडल सिर से पैर की तरफ, सिर से विकास पैर की तरफ होगा। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा वह केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, यहाँ से बाहर की ओर चलेगा, यहाँ से बाहर की ओर चलेगा, केंद्र से बाहर की ओर प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोपोडल सिर से लेकर पैर की तरफ, सिर से लेकर पैर की तरफ सिफेलोपोडल, और प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाएं की ओर, केंद्र से बाएं की ओर। तो चलिए, आज हम लोग चार सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के हम लोगों ने चार सिद्धांत पढ़ा। चारों सिद्धांत को कॉपी में अच्छे से टिक डाउन कर लीजिए, अच्छे से उसे 2-3 बार अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, और यहां से आपको प्रश्न देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, और इसी के साथ हम आज विदा लेंगे। फिर कल मिलते हैं। एक चीज ध्यान देना आप लोग कि जितने मैं यहाँ पे प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी सिद्धांत हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से करिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, ताकि जो क्वेश्चन बनेंगे आपको हूबहू यही सब देखने को मिलेगा। और एक चीज और बता दें, प्रॉक्सिमोडिस्टल से आपको क्वेश्चन 100% मिलता है, हर बार मिलता है। ये मुझे तो लगता है ना कि 95% यही से, इसी से पूछेगा क्वेश्चन। और ये सिफेलोपोडल भी पूछता है, लेकिन उतना नहीं पूछता जितना प्रॉक्सिमोडिस्टल से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, इसके हम डिटेल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।